देखो भाई, अगर तुम जिम में बिल्कुल नए आए हो, लाइक कल ही मेंबरशिप ली है एंड तुम सोच रहे हो कि क्या मैं अपने पीटी पे पैसे खर्च करूं या खुद से ट्रेन करूं। तुमने पीटी को देखा, वो पीटी ट्रेनर एक बंदे को 3 साल से ट्रेन कर रहा है बट उसको कोई रिजल्ट नहीं मिले एंड तुम कंफ्यूज हो मैं क्या करूं। बेसिकली तुम बिल्कुल नए हो एंड तुम कंफ्यूज हो कि क्या करूं जिम में जाके। इस वीडियो के बाद तुमको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि क्या करना है, सो उसको पूरा देखना। तो पहली चीज़ जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी है वो है कि तुम्हारा गोल क्या है। इज योर गोल गेटिंग एन एस्थेटिक फिजिक? इज योर गोल पावर लिफ्टिंग, तुम्हें सबसे ज़्यादा वेट उठाना है? इज योर गोल एंड्योरेंस? तुम्हारा गोल क्या है? मेरा गोल क्या है? आई वॉन्ट टू गेट एन एस्थेटिक फिजिक। अगर तुम्हारा गोल एस्थेटिक फिजिक लेना नहीं है ना, देन ब्रो तुमको अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। फॉर पावर लिफ्टिंग अलग तरीके से ट्रेन करना होता है, टू गेट एन एस्थेटिक फिजिक अलग तरीके से ट्रेन करना होता है, फॉर एंड्योरेंस अलग तरीके से ट्रेन करना होता है। सो तुम्हें ये पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम्हारा गोल क्या है, व्हाट डू यू वांट टू हैव। देखो, आई एम गेसिंग कि तुमको भी एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाइज दे वांट एन एस्थेटिक फिजिक। एक वी टेपर चाहिए, वाइड शोल्डर्स, वाइड बैक। बट आई गेस अगर तुम्हारा गोल है पावर लिफ्टिंग, इफ यू जस्ट वांट टू लिफ्ट हैवी वेट्स, इस वीडियो से तुमको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। क्योंकि आई डोंट नो फक अबाउट पावर लिफ्टिंग ब्रो। देखो, जिम तुम क्यों जा रहे हो? बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव एन अट्रैक्टिव फिजिक। यही तो सच है। तुम्हें वो ब्लोटेड फिजिक चाहिए क्या जो पावर लिफ्टर्स की होती है? लाइक नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट अगर तुम्हें चाहिए देन ओके मैन, मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। एक अट्रैक्टिव फिजिक एस्थेटिक फिजिक होती है। पावर लिफ्टिंग में तुमको एस्थेटिक फिजिक नहीं मिलेगी, तुमको बड़े वेट से खेलना पड़ेगा। दैट इज योर गेम। एक एस्थेटिक फिजिक के लिए तुमको लीन होना पड़ेगा। अगर तुम अभी से ही स्किनी हो देन तुम्हारे लिए ईजी है, क्योंकि तुम ज़्यादा खाना खा सकते हो एंड फैट गेन करने की दिक्कत नहीं रहेगी। बट तुम्हें ढंग से बल्क चालू करना पड़ेगा एंड अगर अभी तुम मोटे हो तुमको अपना फैट गिराना पड़ेगा। नाउ देखो, मोस्ट ऑफ द गाइज जो मोटे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कट चालू कर देते हैं। देखो, मोटे चलता है, मोटा चलता है। जो थोड़ा सा ओवर वेट है, थोड़ा चबी है, लव हैंडल्स निकले पड़े हैं, वो ठीक ठाक है, पता है। बट अगर तुम ओबीस हो, तुम्हारी लिटरली तोंद बाहर आ रही है, देन तुमको सीरियसली कट करना पड़ेगा। बट अगर तुम अभी थोड़ा सी भी ओवर वेट हो ना, देयर इज नो नीड टू कट। हाँ भाई, कोई कट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो यार, बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने भी करा था। अपने जिम की शुरुआत में मेरे को एब्स चाहिए थे, जल्दी जल्दी एब्स चाहिए थे, तो मैंने क्या किया, कट कर दिया। मैं इतना मोटा भी नहीं था भाई, स्किनी फैट सा था, बट तब भी मैंने कट चालू कर दिया। एंड जिम के शुरुआत में जब तुम कट चालू करते हो ना, जितनी भी मसल तुम्हारे पास होती है वो भी कम हो जाती है। बिकॉज कट में तुम मसल लूज करते हो। वो तो शुक्र बनाओ कि तुम्हारा अभी न्यूबी गेन्स फेज चल रहा है। न्यूबी गेन्स फेज में तुम कट भी कर रहे हो ना, तब भी मसल गेन होगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी बिल्कुल नहीं है वेट लिफ्टिंग पे। अभी तुम्हारी बॉडी को हमने इंट्रोड्यूस कराया है वेट लिफ्टिंग से। सो तुम कट कर रहे हो, बल्क कर रहे हो, तो मसल गेन तो करोगे। बट आई एम सजेस्टिंग कि अगर तुम थोड़े से ओवर वेट भी हो ना, तो एक बल्क चालू करो, क्योंकि बल्क में ना यू विल मैक्सिमाइज मसल ग्रोथ। कट तब किया जाता है जब तुम पे मसल है। जिम की शुरुआत में तुम पे मसल नहीं होती। तुम कट किस लिए कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो? अपनी स्किनी सी बॉडी दिखाओगे, एब्स आ जाएंगे, कुपोषण वाले एब्स आ जाएंगे जो अच्छे भी नहीं दिखते। इससे अच्छा अपनी बॉडी को ट्रेन करो, बल्क करो, बिल्ड योर मसल फर्स्ट, देन स्टार्ट अ कट। बस थोड़ा सा कार्डियो करना, कार्डियो को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना। बहुत लोग कार्डियो को नेग्लेक्ट कर देते हैं जो जिम में नए होते हैं ना। 1-2 हफ्ते कार्डियो करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, बट 1-2 हफ्ते के बाद वो कार्डियो बिल्कुल छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार कार्डियो मेरा मसल गिराएगा। कार्डियो इज क्रूशल, वेरी क्रूशल। भाई अगर तुम कार्डियो नहीं करोगे ना, अपनी एंड्योरेंस पे ध्यान नहीं दोगे ना, तुम वैसे बंदे बन जाओगे बस जस्ट बड़ा आदमी है, बड़ी मसल्स हैं, बट उससे 1 माइल भी नहीं भागा जाता। तुमको डाइट में प्रायोरिटाइज करना है प्रोटीन। अगर तुम थोड़े ओवरवेट भी हो ना, अपने प्रोटीन इंटेक को प्रायोरिटाइज करो। कार्ब्स इंटेक को कम रखो, फैट्स को कम रखो, प्रोटीन को ज़्यादा रखो। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में तुम्हारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है। इसका मतलब यू विल लिटरली बर्न मोर कैलोरीज। तो जितना प्रोटीन तुम खाओगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। एंड तुमको ये ऑलरेडी पता होगा कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स। बट एक क्वेश्चन आता है कि तुम्हें प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। ऑनेस्टली ब्रो, मेरे को नहीं लगता। आई थिंक देयर इज नो नीड टू टेक अ प्रोटीन पाउडर। मैं खुद नहीं लेता भाई, मैंने खुद छोड़ दिया है, क्योंकि नीड ही नहीं है यार। मेरा प्रोटीन इंटेक मेरी डाइट से पूरा हो रहा है। मैं खा लेता हूँ यार, 14-15 अंडे खा लेता हूँ दिन के। मेरा प्रोटीन इंटेक मेरे को अपनी डाइट से मिल रहा है पूरा। सो मैं प्रोटीन पाउडर क्यों लूँ? प्रोटीन पाउडर विल जस्ट ओनली गिव यू प्रोटीन, एकदम से बॉडी नहीं बना देगा तुम्हारी वो। अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक तुम्हारी डाइट से पूरा हो रहा है, देन देयर इज नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन प्रोटीन पाउडर। कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा, अगर तुम वेजिटेरियन हो, अगर तुम अंडे भी नहीं खाते, चिकन भी नहीं खाते, ना फिश खाते हो, कुछ नहीं खाते, दालें वाले खाते हो, दालें राजमा, देन ठीक है, देन यू कैन बाय प्रोटीन पाउडर, क्योंकि यार उससे तुम्हारी प्रोटीन इंटेक बढ़ रहा है। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू रीच योर प्रोटीन गोल्स। तुम्हें देखना होगा कि अपना प्रोटीन मैं अपनी डाइट से पूरा करूं या मैं प्रोटीन पाउडर लेके पूरा करूं। प्रोटीन पाउडर कन्वीनियंट भी होता है। देखो, हर जगह तुम 4 अंडे लेके नहीं घूम सकते ना। इट इज कन्वीनियंट। स्कूप डालो, पानी डालो, हिलाओ,
पी जाओ, कन्वीनियंट है, इजी है। बट तब भी मेरे हिसाब से अगर तुमको प्रोटीन अपनी डाइट से पूरा मिल रहा है देन देर इज नो नीड टू टेक प्रोटीन पाउडर। अगर नहीं मिल रहा देन ठीक है भाई। स्किनी लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज है अपनी डाइट में शेक्स इंट्रोड्यूस करो, हाई कैलोरी शेक्स। अभी अगर तुम स्किनी हो तुमको करना पड़ेगा बल्क, तुम्हें रहना पड़ेगा एक कैलोरी सरप्लस में। कैलोरी सरप्लस मतलब तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खा रहे हो। तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं? वो कैलोरीज जो खाने से ना तुम्हारा वेट बढ़ेगा ना तुम्हारा वेट घटेगा, दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज। एंड उस मेंटेनेंस कैलोरी से तुम्हें सिर्फ 300 कैलोरीज ज्यादा खाना है। सो फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, तुम्हें खाना होगा 2800 कैलोरीज। ये है तुम्हारा बल्क। सबसे इजी तरीका फॉर कैलोरी इनटेक इज हाई कैलोरी शेक्स। यूट्यूब पे जाके टाइप करो हाई कैलोरी शेक्स, भाई 1000 से ज्यादा वीडियो आ जाएंगी, तुम्हें रेसिपी बताएंगे। एंड ब्रो उनमें से कोई भी एक वीडियो चुन लो। बट भाई मैं स्किनी फैट हूं, मैं क्या करूं? भाई तुम्हें करना चाहिए एक बल्क, क्योंकि यू आर नॉट ओबीस राइट नाउ। तुम ओबीस नहीं हो, तुम स्किनी फैट हो। चाहे तुम पे थोड़ा सा फैट भी है ना, तब भी बल्क करो। अगर तुम प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करोगे एंड ट्रेन करोगे रोज, तुम्हारी मसल बनेगी, उल्टा तुम्हारा फैट गिरेगा। कार्ब्स को कम रखना, ये नहीं कि कार्ब्स को बिल्कुल छोड़ दूं, नहीं, कार्ब्स को कम रखना। देखो भाई ये कट बल्क तो चलते रहेगा, बट द मेन थिंग इज मैं किस मसल ग्रुप को टारगेट करूं। मेरे को एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, तो मेरे को कौन सी मसल ग्रुप टारगेट करनी पड़ेगी। देखो भाई जब मैं जिम में नया था, मेरे को जिम वाले ट्रेनर बोल रहे थे कि अच्छा आज तेरे को चेस्ट मारनी है, तू पहले मारेगा इंक्लाइन डंबल प्रेस, फिर फ्लैट डंबल प्रेस, फिर उसके बाद डिक्लाइन डंबल प्रेस, उसके बाद बटरफ्लाई मारेगा, उसके बाद ये मारेगा, वो मारेगा, ये मारेगा। बेसिकली वो बंदा मेरे को 1000 एक्सरसाइजेस बता रहा था एक मसल ग्रुप की, जो मेरे को कोई फायदा नहीं दिलाता। बिकॉज देर इज नो फकिंग नीड टू ट्रेन वन मसल ग्रुप विद 10 डिफरेंट एक्सरसाइजेस। कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें बोलता होगा नहीं नहीं ज़रूरत है, भाई नहीं, आई लिटरली डोंट थिंक सो। मेरा वर्कआउट सब 40-50 मिनट के होते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ और कम कर दूँ, आधे घंटे का कर दूँ। पहले मैं सब करता था, ये इंक्लाइन, ये डिक्लाइन, ये फ्लैट, ये सब करता था। मेरा वर्कआउट जाता था 2 घंटे। इतना टाइम मैं जिम को दे रहा हूँ। मेरे पूरे दिन में से 2 घंटे जिम खा रहा है मेरा। एंड ये मेरे बोर्ड्स के वक्त था भाई, बहुत टाइम कंज्यूम किया मेरे जिम ने। एंड एक्चुअली मेरे को इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जिम में आराम से कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम है यार, आराम से करेंगे। एंड वो तुमको एस्थेटिक मसल ग्रुप्स टारगेट ही नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि एस्थेटिक मसल ग्रुप होता क्या है। फालतू एक्सरसाइजेस कराते रहेंगे, तुम्हें नचवाते रहेंगे, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ये ट्रेनिंग होती है बॉडी बिल्डरों की। भाई बॉडी बिल्डर करते हैं 2 घंटे ट्रेन, बॉडी बिल्डर करते हैं कि हर अपने मसल ग्रुप को ट्रेन करो। तुम्हें बॉडी बिल्डर नहीं बनना, यू जस्ट नीड टू हैव एन एस्थेटिक फिजिक। अपने दिमाग में ये 6 मसल ग्रुप्स डाल लो: एब्स, लैट्स, आर्म्स, अपर ट्रैप्स, अपर चेस्ट, साइड डेल्स। ये है अपनी एस्थेटिक मसल ग्रुप्स। ये मसल ग्रुप्स तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि लेग्स को छोड़ दूं, अपर बैक को छोड़ दूं, क्योंकि भाई प्रायोरिटी नहीं है, एस्थेटिक मसल ग्रुप ही नहीं है। नहीं भाई, वो भी करना है। तुम्हें ज्यादा प्रायोरिटी इनको देनी है, ये 6 मसल ग्रुप्स को जो मैंने अभी बताई है। देखो आर्म्स हमेशा विजिबल रहते हैं, गर्मियों में विजिबल ही रहेंगे बिकॉज हाफ स्लीव्स पहनोगे तुम। ऑब्वियसली तुमको आर्म्स को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यू नीड टू ट्रेन ट्राइसेप, यू नीड टू ट्रेन बाइसेप, यू नीड टू ट्रेन फोर आर्म्स, क्योंकि ब्रो दीज आर ऑलवेज विजिबल। लैट्स तुम्हें वाइड बैक देंगे। जो लैट्स होती हैं वो तुमको एक वाइड बैक देगी, वो डिफाइन भी करेगी तुम्हारी बैक को अच्छी तरह। अभी तुम्हारी बॉडी होगी वो डेटॉल जैसे साबुन की, सो लैट्स क्या करेगी, वो तुमको डोरिटो वाली बॉडी देगी, जो देखा है ना तुमने ऑनलाइन, वो डोरिटो, उल्टा डोरिटो वाला। अब देखो अपर ट्रैप्स बहुत लोग बोलते हैं कि एस्थेटिक मसल ग्रुप नहीं है, बट आई थिंक इट इज, क्योंकि यार देखो ये है भाई अपर ट्रैप्स, इसको बोलते हैं अपर ट्रैप्स इफ यू डोंट नो। इससे यार तुम्हारी नेक थोड़ी थिक दिखती है, यू लिटरली लुक बिगर। अब इसको ट्रेन कैसे करते हैं? इसको ट्रेन तुम करो श्रग्स से। चेस्ट के लिए तुम्हें कोई फ्लैट प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ना कोई डिक्लाइन करने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ करनी होगी इंक्लाइन प्रेस। चाहे इंक्लाइन डंबल प्रेस करो, चाहे इंक्लाइन बारबेल प्रेस करो, अपना ध्यान सारा इंक्लाइन में डालो। एक इंक्लाइन करो, एक फ्लाई करो। मैं चेस्ट की सिर्फ 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ, एक इंक्लाइन और एक फ्लाइज। तुम केबल फ्लाइज कर लो, वो बहुत बढ़िया है। ये फ्लैट, ये डिक्लाइन करने से सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। एस्थेटिक मसल ग्रुप है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट को ज्यादा ट्रेन दो। तुम्हारी अपर चेस्ट तुम्हारी चेस्ट को पूरा डिफाइन करेगी, नॉट योर फ्लैट, नॉट योर डिक्लाइन। इंक्लाइन को प्रायोरिटी बनाओ। इंक्लाइन करो, पुशअप्स करो एंड फ्लाइज। अब साइड डेल्ट्स तुम्हें पता होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइड डेल्ट्स तुम्हें वो वाइड शोल्डर लुक देती है, वो तुम्हारे वी टेपर को और एनहांस करेंगी। लैट्स तो तुमको वी टेपर देंगी, वो तो बात सही है, बट तुम्हारे जो वाइड शोल्डर्स होते हैं ना, वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं तुम्हारी छोटी वेस्ट का। एंड ऑब्वियसली ब्रो तुम्हें स्मॉल वेस्ट चाहिए ना, वो डेटॉल वाली वेस्ट तो नहीं चाहिए ना। चोमू बंदे होते हैं पूरे, वो ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं। ब्रो स्प्लिट क्या होता है? वो हर एक मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ही ट्रेन करते हैं पूरे हफ्ते में। एंड तुम्हारे जिम के ट्रेनर भी बोलेंगे तुम्हें ब्रो स्प्लिट करनी होगी, हर रोज करो। भाई ठीक है, 2-3 हफ्ते के लिए ब्रो स्प्लिट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर न्यू टू द जिम।
तुम्हें पता लगेगा कि कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, कौन सी एक्सरसाइज बेकार है, क्योंकि ये तुम पे भी डिपेंडेंट करता है यार। देखो जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो तुम्हारे लिए काम ना करें, उस एक्सरसाइजेज से तुम्हें माइंड मसल कनेक्शन ना मिले, ब्रो स्प्लिट उसके लिए होती है। बहुत लोग क्या करते हैं उसको 2-3 साल तक यूज करते हैं। अगर तुम ब्रो स्प्लिट यूज करते हो ना तो भाई तुम फ्री प्रोग्रेस गवा रहे हो। तुम्हारे मसल को सिर्फ 2 दिन लगते हैं, 48 आवर्स लगते हैं पूरा रिकवर होने में। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मंडे को चेस्ट मार रहे हो सिर्फ 2 दिन लगेंगे, थर्सडे को तुम चेस्ट वापस मार सकते हो। तुम हफ्ते में एक मसल ग्रुप को 2 बार ही ट्रेन कर सकते हो, हर एक मसल ग्रुप को विद अ पुश पुल लेग स्प्लिट। पुश में क्या करना है, चेस्ट ट्राइसेप। पुल में क्या करना है, बैक बाइसेप एंड फोर आर्म्स। एंड फिर वेडनेसडे को लेग्स एंड शोल्डर्स। फिर ये पूरा रिपीट होगा, थर्सडे को चेस्ट, फ्राइडे को बैक, सैटरडे को लेग्स एंड शोल्डर्स, पुश पुल लेग्स। ये पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करो। अब मैंने तुम्हें 6 एस्थेटिक मसल ग्रुप्स बता दी हैं, बट तुम्हें पता भी नहीं रहेगा कि एक्सरसाइजेस कौन सी करूं। सो उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक वर्कआउट लिंक डाल रखा है, उसको क्लिक करो। उस पर मैंने अपनी एक्सरसाइजेस डाल रखी हैं दैट विल टारगेट द एस्थेटिक मसल ग्रुप। एंड सारा ध्यान इनको नहीं देना भाई, सारा ध्यान इन 6 मसल ग्रुप को नहीं देना, सारा ध्यान नहीं देना, इनको प्रायोरिटी देनी है। लेग्स को निगलेक्ट नहीं करना, अपर बैक को निगलेक्ट नहीं करना, कार्डियो को निगलेक्ट नहीं करना, अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखना है। अगर तुम अंडे खाते हो बहुत बढ़िया, ट्राई टू ईट 10 eggs एवरी सिंगल डे, दैट विल लिटरली बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन, दैट विल गिव यू मोर मसल। एंड भाई जो भी खाना खाते हो उसमें घी डाल के खाओ, लिटरली भाई घर वालों को बोलो घी डालो मेरे खाने में, सरसों का तेल मत डालो, रिफाइंड ऑयल मत डालो, घी डालो। प्रोटीन हाई होना चाहिए, कार्ब्स कम रखो। फैट्स अगर तुम्हारे ज्यादा भी हो रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट कार्ब्स कम रखो। अगर तुम स्किनी भी हो ना तब भी कार्डियो को निगलेक्ट मत करना, जस्ट दिन के 10,000 स्टेप्स चल दो, दैट इज इनफ कार्डियो ब्रो, बहुत अच्छा कार्डियो है वो। एंड ट्राई टू गो जिम एवरी सिंगल डे, चाहे तुम 5 मिनट के लिए जा रहे हो, चाहे तुम 20 मिनट के लिए जा रहे हो, बस जिम रेगुलरली जाओ। क्योंकि देखो भाई हर एक चोमो की बॉडी क्यों नहीं बनती, क्योंकि वो बंदा जिम जा ही नहीं पा रहा, रेगुलर नहीं जा पा रहा। कुछ चोमो एक हफ्ते आता है उसके बाद छुट्टी मार लेता है, बट तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें रेगुलरली आना है। चाहे तुम 5 मिनट के लिए भी आ रहे हो, जस्ट आदत बनाओ, अपनी आने की आदत बनाओ। जब तुम रेगुलरली आओगे ना, तुम लोगों से मिलोगे, बातचीत होगी, देन यू विल फील मोटिवेटेड, तुम्हें आने का मन करेगा जिम। बस ये आदत बनाओ जिम जाने की, जिम जाने की आदत बनाओ। चाहे तुम 10 मिनट के लिए जा रहे हो, चाहे तुम 20 मिनट के लिए जा रहे हो, आदत तुम्हारी बन रही है जिम जाने की। बढ़िया मैन, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।